Hello friends, welcome to our channel Evergreen W Classes। जैसा कि हम लोग आरआरबी का PYQ सीरीज़ चला रहे, आज उसी में एनिमल किंगडम लेकर आए और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन फूड इनटेक बाय अमीबा एंड पैरामीशियम। कि अमीबा और पैरामीशियम में जो फूड लेने का तरीका है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, अमीबा कैन टेक अ फूड फ्रॉम इंटायर सेल सरफेस, पैरामीशियम ओनली थ्रू अ स्पेसिफिक स्पॉट। तो यही है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अमीबा जो है, अमीबा कुछ इस प्रकार का होता है, इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये इंटायर सेल सरफेस से कहीं से भी ले सकता है थ्रू सूडोपोडिया। लेकिन जो पैरामीशियम होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक ओरल ग्रूव पाया जाता है और इधर पूरा सीलिया पाया जाता है और यहाँ पे एक ओरल ग्रूव पाया जाता है जिसके थ्रू ये अपना फूड ले सकता है। तो इसका जो मेन बेसिक डिफरेंस हो गया वो यही हो गया कि अमीबा जो है वो अपने सेल सरफेस से कहीं से भी फूड ले सकता है, लेकिन पैरामीशियम के लिए एक डेफिनेट स्पॉट है फूड इनटेक करने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा। कि अमीबा में कौन सा स्ट्रक्चर है जो वाटर को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इज फूड वैक्यूल, ऑप्शन सी इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड ऑप्शन डी इज साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा के बॉडी में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये रेगुलेट करता है वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि इनमें से कौन सा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए इज कस्कुटा, ऑप्शन बी इज पैरामीशियम, ऑप्शन सी इज लाइस, ऑप्शन डी इज ब्रेड मोल्ड। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हो जाएगा हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डेफिनिट शेप, take food in at a specific spot and uses hair like cilia to move food to that spot, identify the organism। बोला जा रहा है कि एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका एक डेफिनिट शेप होता है जहाँ से वो फूड लेगा और वो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है और वो उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट करवाता है उस फूड का, उसको धकेलता है उस स्पॉट तक। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो अभी हम लोग देखे थे कि पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट है और जो कि सीलिया के हेल्प से वो फूड इंटेक करता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए हैगा वो करेक्ट होगा, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इन द केस ऑफ अमीबा इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। कि अमीबा जो होता है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो उनमें से जो होगा वो कौन से तरीके से वो डिवाइड करता है। तो एक जैसे कि ये अमीबा हो गया तो ये अपने किसी भी एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करता है और ये दोनों जो होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ये दोनों, तो ये हमारा जो होगा ये इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डाउटर सेल्स थ्रू मल्टीपल फिजन साइमल्टेनियसली। कि इसमें इनमें से कौन सा है जो कि मल्टीपल फिजन करता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल फिजन करता है कि ये एक सेल के अंदर ही पहले बहुत सारे डिवाइड करते हैं बहुत सारे सेल्स में, उसके बाद फिर इसका जो लेयर होता है वो बर्स्ट करता है और ये हर एक जो सेल्स है वो इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है मल्टीपल फिजन। प्लेनेरिया में जो होता है वो पाया जाता है रीजेनरेशन,
ईस्ट में जो होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एंड हाइड्रा में बडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन, कि स्यूडोपोडिया जो है एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, वो किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है। इसका जो बॉडी होता है एक तो इरेगुलर शेप का होता है, और इसका कोई भी जो सेल सरफेस होता है, ये जब इसे फूड लेना होता है, ये मूवमेंट करना होता है, ये इस चीज़ को ऐसे आगे की ओर बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है अपने बॉडी को, और ये दिखाता है कि फुट लाइक अपीयरेंस देता है, फुट लाइक अपीयरेंस। लेकिन ये एक फॉल्स फुट होता है। तो स्यूडोपोडिया का मतलब हो गया, स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, तो फॉल्स फीट। अमीबा का जो फीट है वो फॉल्स फीट होता है, तो स्यूडोपोडिया जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम आर नॉन मोटाइल, कि इनमें से कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता। तो सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है पोरीफेरा, वो जो है इसमें मोटिलिटी नहीं पाया जाता, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये चिपके हुए होते हैं सबस्ट्रेटम के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजेनरेशन एंड बर्डिंग, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू रीजेनरेशन एंड बर्डिंग। तो रीजेनरेशन और बर्डिंग दोनों जो पाया जाता है वो हाइड्रा में पाया जाता है, और हाइड्रा जो है एक सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा के फाइलम से बिलोंग करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रा होगा। ईस्ट में पाया जाता है ओनली रीजेनरेशन, सॉरी, ईस्ट में पाया जाता है स्पोर फॉर्मेशन, प्लेनेरिया में पाया जाता है रीजेनरेशन, एंड प्लाज्मोडियम में पाया जाता है मल्टीपल फिजन। हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जिसमें दोनों पाया जाता है, रीजेनरेशन एंड बर्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मोटाइल एंड आर अटैच्ड विथ अ सॉलिड सबस्ट्रेटम, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन मोटाइल होते हैं और वो अटैच होते हैं एक सॉलिड सबस्ट्रेटम से। जैसे सॉलिड सबस्ट्रेटम हो गया कि कुछ इस तरह से होता है और इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म चिपका हुआ है, ये मेरा है सबस्ट्रेटम, और ये कोई रॉक वगैरह भी हो सकता है जो सबस्ट्रेटम का काम करेगा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज प्लेनेरिया, ऑप्शन बी सी एनिमोन, ऑप्शन सी इज साइकोन, ऑप्शन डी इज स्कैरिस। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं नॉन मोटाइल होता है फाइलम पोरीफेरा, और फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल है साइकोन, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी साइकोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ डैश इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल डिप्लोब्लास्टिक, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डिप्लोब्लास्टिक सेल से बना होता है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि जो 2 लेयर से ही बना होता है, एक तो इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता। तो वो जो होता है वो सिलेंट्रेटा होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ऑनवर्ड सिलेंट्रेटा फिर जितने भी होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, कि इनमें से कौन से फाइलम के एनिमल्स को फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। तो हमारा जो डी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्लेटीहेल्मिन्थिस को कहा जाता है फ्लैट वॉर्म। इसका जो बॉडी होता है वो फ्लैट होता है, वो भी विदाउट, उसमें जो होता है ये नहीं पाया जाता कि उसका जो डिवीज़न होता है सेगमेंटेशन विदाउट सेगमेंट क्लियरली नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे प्लेटीहेल्मिन्थिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव वेरी सिंपल आईज इन फैक्ट दैट ओनली आई स्पॉट दैट रिकॉग्नाइजेज लाइट,
कि इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका बहुत ही सिंपल आइज़ होता है, तो वो होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का जो आइज़ होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज नॉट फाउंड इन निमाटोड्स, कि इनमें से कौन सा है जो निमाटोड्स नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑप्शन डी इज रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो निमाटोड्स जो है इसको एस्केलेहेल्मिंथिस भी कहते हैं, और इसमें जो होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसमें एब्सेंट जो होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल नेम ऑफ एस्केरिस, कि एस्केरिस को जनरली क्या कहा जाता है। तो एस्केरिस को जनरली राउंड वॉर्म कहा जाता है, और ये फाइलम एस्केलेहेल्मिंथीस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग, कि वर्मी कंपोस्टिंग में किसे यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म, कि अर्थवॉर्म में जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है। तो ये अर्थवॉर्म जो होता है वो अपने स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर की स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज नॉट बिलोंग टू क्लास एनिलिडा, कि इनमें से कौन सा है जो एनिलिडा से बिलोंग नहीं करता है। एनिलिडा में पाया जाता है एक तो मेरिस्टेमेटिक सेगमेंटेशन, और ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये सिलोमेट होता है, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा एनिलिडा से बिलोंग नहीं करता। अर्थवॉर्म तो करता है, नेरिस भी करता है, लीच भी करता है, एस्कैरिस जो है वो नहीं करेगा क्योंकि ये निमाटोड्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ एनिमल्स हैव जॉइंटेड लेग्स, कि इनमें से कौन से फाइलम के एनिमल्स में, कौन से फाइलम में पाया जाता है कि एनिमल्स के जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो वो आर्थ्रोपोडा में होते हैं, और ये हमारा लार्जेस्ट फाइलम भी है एनिमल्स का, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स। सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो इसी फाइलम के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा। और जैसे कि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, इंसेक्ट्स, इसीलिए ये सबसे बड़ा फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रोबेबली, कि इनमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू, इंसेक्ट्स जो होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं, तो वो स्पाइरिकल से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कॉल्ड अ सोशल इंसेक्ट। इंसेक्ट में भी टाइप्स होते हैं, कि जैसे सोशल इंसेक्ट वे हो गए जो एक ग्रुप में रहते हैं, और हमेशा ये ग्रुप में ही पाए जाएंगे। और तो ऐसे इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है सोशल इंसेक्ट्स। तो बी जो है वो है, टर्माइट भी हमारा सोशल इंसेक्ट है, एंट भी सोशल इंसेक्ट है। ये सब सारे जो होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं हमेशा, लेकिन बीटल जो है वो एक सोशल इंसेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई, जो कॉमन हाउस फ्लाई है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है, हाउस फ्लाई का, कॉमन हाउस फ्लाई का। और ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो वीट का है, गेहूं का। होमो सेपियंस जो है वो ह्यूमन बींग्स का जूलॉजिकल नेम है, ह्यूमन बींग्स। एंड एपिस इंडिका जो है वो हनी बी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोचेज एंड अदर इंसेक्ट्स, कि जितने भी ये कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाता है किडनी, तो उसी तरह से इंसेक्ट्स में होते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in animals such as a snail, individuals can change their sex. What does this signify? कि स्नेल जो होता है वो लाइफ में कई बार अपने सेक्स को चेंज कर सकता है, तो ये क्या सिग्निफिकेंस देता है कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जीन्स, ऑप्शन बी सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, ऑप्शन सी इज सेक्स इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इज सेक्स में बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये सिग्निफिकेंस देता है कि जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, क्योंकि जब ये अपना सेक्स को चेंज कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब हो गया कि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होते। ये ऐसा सिग्निफिकेंस देता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसका सेक्स जो होता है वो टेम्परेचर से डिटरमाइंड होता है, और ये जनरली पाया जाता है रेप्टाइल्स में। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल्स, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो सेक्स डिटरमाइंड होता है वो टेम्परेचर से होता है, और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम्स हुए आरआरबी के, जेई वगैरह के या एलपी के, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ एन एबेलॉन, कि एबेलॉन क्या है। तो एबेलॉन जो है वो एक एडिबल स्नेल है, एडिबल स्नेल। हमारा जो ऑप्शन डी है कि एन एडिबल सी स्नेल, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड, कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कौन सा होता है। तो वो होता है ब्लू, और ये ड्यू टू हीमोसाइनिन के वजह से होता है, हीमोसाइनिन। हमारा जो ब्लड, ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, रेड, वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो होता है जिस तरह से कि आयरन कंटेनिंग होता है, ये आयरन कंटेनिंग, उसी तरह से हीमोसाइनिन जो होता है ये कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग। और हीमोसाइनिन के वजह से ही ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का, कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि मोलस्का नहीं है। मोलस्का जो होता है इसे बाइवल्विया भी कहा जाता है, बाइवल्विया इसका क्लास होता है, मतलब कि ये वल्व इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका जो मोलस्का में आ जाएगा वो यूनियो होगा, ऑक्टोपस होगा एंड स्नेल। आप इन्हें देखे होंगे कि ये वल्व में पाए जाते हैं। तो ये जो स्कोलोपेंड्रा है ये हमारा एक ऑर्थ्रोपोडा है, तो इसीलिए ये राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा मोलस्का नहीं है। तो स्कोलोपेंड्रा जो है वो मोलस्का नहीं है, ये ऑर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर कम्प्लीटली फ्री लिविंग सी ऑर्गेनिज्म, कि इनमें से कौन सा है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो फाइलम इकैनोडर्मेटा है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, कि वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए सी कुकुम्बर, ऑप्शन बी सी एनिमोन, ऑप्शन सी इज सी पेन एंड ऑप्शन डी सी हॉर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कुकुम्बर। ये जनरली वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा का जो एग्जाम्पल हो गया वो सी कुकुम्बर है। बाकी सी एनिमोन जो हो गया वो निडेरिया का एग्जाम्पल है, जिसे सिलिंट्रेटा भी कहते हैं। सी पेन भी सिलिंट्रेट्स है, सिलिंट्रेट। एंड सी हॉर्स जो होता है ये पीसेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सके। और थैंक यू देखने के लिए सेशन को, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।